हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अभी बुलाना एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दी फर्स्ट मोस्ट पिलर ऑफ जावा, दैट इज़ इनहेरिटेंस। एंड आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जानेंगे जावा में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? Inheritance is a mechanism by which one class acquires the properties and behaviors of the other class. So let's understand the inheritance with an example. Let's suppose कि मेरे पास दो डॉग हैं जिनका नेम है करोना एंड चाइना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो करोना एंड चाइना है वो डॉग क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे बिकॉज बोथ आर डॉग्स। बट वी कैन ऑल्सो से डॉग इज एन एनिमल। तो जो मेरी डॉग क्लास होगी वो एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज को भी एक्वायर करेगी। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे जो मेरी डॉग क्लास है वो एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है, और इनहेरिटेंस भी वही होता है कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है तो उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो क्लास किसी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, और जो क्लास इनहेरिट होती है उसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं। ओके, दस इट्स अ बेसिकली कंसेप्ट ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट क्लास। तो जो हमारे पास पहली टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होती है वो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसमें बेसिकली हमारे पास दो क्लासेस होती हैं जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है। तो इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल में क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन द कोड। तो मैं पहले क्या करूँगा, एक न्यू फाइल खोलूँगा अपनी पैकेज क्लास में, दैट इज animal.java। नाउ इसमें मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल बनाऊँगा एंड एक मेथड बनाऊँगा पब्लिक वॉइड वॉक। तो इसमें मैं प्रिंट करवाऊँगा जो भी मेरा नेम होगा उसके साथ मैं स्ट्रिंग अटैच करूँगा कैन वॉक। और अब मैं एक और नया मेथड बनाऊँगा जिसको मैं नेम दे दूँगा ईट, और कैन वॉक की जगह कर दूँगा मैं कैन ईट। अब मैं एक और क्लास बनाऊँगा पैकेज क्लास में, दैट इज dog.java। अब जो मेरी dog.java है वो इनहेरिट करेगी मेरी एनिमल क्लास को। ओके, तो मैं पहले इसमें अपना मेन मेथड बना लेता हूँ। तो अब किसी भी क्लास को इनहेरिट करने के लिए आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखना पड़ता है, देन उस क्लास का नेम। ओके, तो मैंने एक्सटेंड कर लिया क्लास को। अब मैं क्या करूँगा, डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और अब मैं dog.name स्पेसिफाई कर दूंगा और डॉग का नेम होगा डॉगी, और d.walk मेथड को कॉल करूंगा, d.eat को कॉल करूंगा। नाउ आई कैन रन इट एंड यू कैन सी हियर आई विल गेट माय आउटपुट। Now I can change the name of the dog to the China and I can run it, and you can see here China can walk and China can eat. This is basically the single level inheritance. जो हमारे पास सेकंड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस होती है वो होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें बेसिकली कितनी नंबर ऑफ क्लासेस भी हो सकती हैं। लाइक हियर हमारे पास तीन क्लासेस है जिसमें क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, क्लास सी क्लास बी को इनहेरिट कर रही है, एंड बाय द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो क्या होगा, क्लास सी भी क्लास ए को इनहेरिट करेगी। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन द कोड। तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइल खोलूंगा a.java नेम की, और उस क्लास में मैं एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक वॉइड हेलो जो प्रिंट करेगा
hello, how are you. ओके और एक सेकंड मेथड बनाऊंगा पब्लिक वर्ड बाय, जिसमें प्रिंट होगा बाय बाय। अब मैं एक सेकंड फाइल बनाऊंगा दैट इज b.java नेम की, और इस क्लास में भी मैं एक मेथड बना दूंगा पब्लिक वर्ड गेट, और इसमें मैं प्रिंट करवा दूंगा स्टेटमेंट जो है मेरी हे दिस इज गेट मेथड इन जावा। Okay, now I will make the third class that is c.java. और इसमें मैं मेन मेथड बनाऊंगा अपना, और मैं क्या करूंगा, ये क्लास मेरी एक्सटेंड करेगी बी क्लास को, और जो मेरी बी क्लास है वो एक्सटेंड करेगी ए क्लास को। दस हेयर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई। Okay, now I will make the object of the C class, that is C is equals to new C dot by मेथड को कॉल करूँगा, C dot hello मेथड को कॉल करूँगा एंड C dot। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास को इनहेरिट भी नहीं किया, बट मैं फिर भी उसके मेथड को कॉल कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यू कैन सी आई विल गेट द आउटपुट। एंड मेरे पास एक मेथड होता है सी डॉट गेट क्लास, तो ये मेरे को बता देगा कि बेसिकली ये किस क्लास का इंस्टांस है मेरे पास, या किस क्लास का ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो मैं इसमें प्रिंट आउट करवा दूँगा, ये बेसिकली रिटर्न करता है मेरे को स्टेटमेंट, जिसको मैं प्रिंट करवा दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं किसने प्रिंट करवा दिया लास्ट में, क्लास सी, बिकॉज सी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास सी। दिस इज बेसिकली द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। द थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज हायरार्की इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि कोई दो क्लासेस और एनी नंबर ऑफ क्लासेस विल इनहेरिट द वन क्लास दैट इज कॉल्ड द पेरेंट क्लास, और उसी को हम हायरार्की इनहेरिटेंस कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द कोड। तो मैं पहले क्या करूँगा, ए डॉट जावा क्लास में जाऊँगा, देन बी में जाऊँगा, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सी क्लास में एक्सटेंड की जगह मैं एक्सटेंड बी की जगह एक्सटेंड ए कर दूंगा। तो अब क्या हो रहा है, मेरी बी क्लास भी ए को एक्सटेंड कर रही है और सी क्लास भी ए को एक्सटेंड कर रही है। तो ये होगी मेरी हायरार्की। तो बट अब मैं सी के थ्रू बी के मेथड को कॉल नहीं कर पाऊंगा, बट आई कैन कॉल द मेथड ऑफ ए क्लास। सो यू कैन सी हियर आई विल गेट द आंसर। दिस इज बेसिकली द हायरार्की लेवल inheritance. There are basically two other types of inheritance also available in the Java, that is multiple inheritance and hybrid inheritance, but these two are not supported by Java. These are supported by Java but indirectly, not directly. We will understand them in the concept of interfaces. So till then, like, share and subscribe. I will catch you up in the next lecture. Thanks for watching.